Hello everyone, this is Raman. Welcome to Study Tips 97. In this lecture, we will discuss question number 2 of exercise 4.1 class 10. Let's start with the question. Question number 2 represents the situation in the form of quadratic equation. अब हमें कुछ situations दी हुई हैं, हमें उन situations को क्या करना है, quadratic equations की form में लिखना है. Let's start with the topic. The area of rectangular plot is 528 meter square. इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या दिया हुआ है, एरिया गिवन है. The length of the plot in meters is one more, एक ज्यादा, then twice its breadth. breadth का जब twice करोगे आप means 2 टाइम, उससे एक ज्यादा है क्या, length. We need to find length and breadth of the plot. इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ. कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस लाइन को दोबारा से हम रीड करने वाले हैं. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो हमारी लेंथ है, रफली हम देख रहे हैं इसको, जो हमारी क्या है, लेंथ कितनी ज्यादा, वन मोर है. कितनी ज्यादा है, वन मोर. किससे ज्यादा, ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स. किसका 2 टाइम्स, इट्स ब्रेड्थ. मीन्स अगर ब्रेड्थ का आप 2 टाइम्स करोगे और उसका 1 ज्यादा मीन्स 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्लॉट की लेंथ मिल जाएगी. तो हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, ब्रेड्थ. ब्रेड्थ को हम लेंगे x. लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x, और हमें मीटर्स में दिया है तो आप इसको लिख सकते हो x मीटर्स. नाउ अब हमें क्या डिफाइन करनी है, लेंथ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या बनेगी आपकी, लेंथ क्या बनेगी, ट्वाइस द ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितनी है, x. इसका ट्वाइस मीन्स इसका 2 टाइम्स, और उससे एक ज्यादा मीन्स प्लस 1. ये आपकी क्या होगी, लेंथ. 2x प्लस 1 मीटर्स. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ द प्लॉट. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट that is 528. now अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट इज 528. लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, एंड ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है हमारी, x इक्वल्स टू 528. नाउ 2x मल्टीप्लाई x इज 2x स्क्वायर. 1 multiply x is 1x is equals to 528. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर 1x माइनस 528 इक्वल्स टू 0. दिस इज योर आंसर. हमने इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशंस को किसकी फॉर्म में लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. नंबर 2. Question number 2 is the product of two consecutive integers is 306 and we have to find the integers. पहले हमें इस जो प्रॉब्लम है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. उसको लिखने के लिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स. टू कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, जैसे 2 है हमारा नंबर और उसके इमीडिएटली बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 3. 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं और उनकी प्रोडक्ट क्या है, 306 है. कॉन्सिक्यूटिव जैसे सपोज हमने ले लिया ये x है, एक नंबर हमें सपोज करना, हमें नंबर नहीं पता यहाँ पे और वो हमें सपोज करने पड़ेंगे. लेट्स सपोज ये x है तो उसके आगे वाला नंबर क्या होगा, x प्लस 1. कैसे पता चलेगा, जैसे ये हमारा नंबर 2 है तो 3 कैसे बना होगा, 2 प्लस 1. 2 में 1 ऐड करके क्या बना, 3. सिमिलरली अगर पहला नंबर हमारा x है तो उसके इमीडिएटली बाद वाला नंबर क्या होगा, उसमें 1 ऐड करके बनेगा. तो हमारी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, लेट 2
consecutive integers are x and x plus 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की प्रोडक्ट क्या है? 306। x मल्टीप्लाई x क्या है? x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई 1 क्या है? x इक्वल्स टू 306 एंड योर आंसर इज 306 इक्वल्स टू 0। या इस क्वेश्चन में तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में जब हम x की वैल्यूज निकालेंगे तो जो भी इंटीजर की वैल्यू आएंगी हमारी दोनों की, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको दोनों इंटीजर मिल गए, जब उसमें आप फिल करके देखोगे तो दोनों इंटीजर की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगे। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 ईयर नाउ। आज से 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 360। आपको एजेस निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? अब लैग करके चलेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? x। और उसकी मदर क्या है? 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मदर्स प्रेजेंट एज, मदर क्या है? जितना रोहन है उससे 26 ईयर्स बड़ी है, मींस प्लस 26। और 3 साल बाद देखना है, आज से 3 साल बाद, 3 years from now। आज से 3 साल बाद क्या होगा? रोहन्स एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 एंड मदर्स एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 तो पहले थी वो, ईयर्स लगाओ गया, ईयर्स और उसमें 3 और ऐड कर देते हैं हम। क्या हो गया? x प्लस 29 ईयर्स। 3 साल बाद जो दोनों की एज का प्रोडक्ट है वो क्या है? 360। x प्लस 3 एंड x प्लस 29 दैट इज योर 360। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर and x multiply 29 is 29x. 3 into x is 3x and 29 multiply 3 is 87. Now we will simplify x square. This is 32x. This is 360 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। x स्क्वायर 32x minus 200, this will be 73 equals to 0। अब जो भी हमारी रोहन की एज होगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। फोर इज a train travels a distance of 480 किलोमीटर at uniform speed। स्पीड जो है हमारी यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। लेट्स राइट साइड बाय साइड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन? 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। फिर 3 घंटे ज्यादा लेगी पहले वाले, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए पहले से 3 घंटे ज्यादा लेने वाली है। तो स्पीड ऑफ क्या फाइंड करनी है हमें?
ट्रेन। अब हम ले रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या है हमारा 480 किलोमीटर। लेट्स सपोज लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड को हम ले रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हम क्या निकालेंगे टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा 480 एंड स्पीड कितनी है x। अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है तो अब हमें देखना है कि टाइम कितना लगेगा। इफ स्पीड had been 8 kilometer per hour less than तब अब हम देखना है कि टाइम कितना लगेगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना लग रहा है हमारा 480 एंड स्पीड पहले हमारी थी x किलोमीटर, अब उसमें से 8 आर क्या कर दो आप लेस कर दो। अब हमें क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखना है क्या होगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये लेने वाले हैं टाइम 480 अपॉन x। अब क्या होगा, अगर इस स्पीड से जाएंगे हम 8 किलोमीटर लेस से तो हमें 3 घंटे ज्यादा लगने वाले हैं। अगर इसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं मींस इसको 3 आवर्स कम लग रहे हैं इससे, तो हम इसको लिखेंगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। इसका क्या मीनिंग है कि ये टाइम उससे 3 इस वाली से 3 आवर्स कम लेगी, क्योंकि अगर वो स्पीड से जा रही है तो वो 3 आवर्स ज्यादा ले रही है। अगर इस स्पीड से जाएगी तो इसके कंपैरेटिवली 3 आवर्स क्या लेगी कम लेगी। सिंप्लीफाई इट, we will shift it this side. Now we will take the LCM. 480 it will become x minus 8 and here it will come 480 into x. Now 480 multiply with x 480x and 480 multiply with 8 is 3840 and 480x and this will come goes that side minus 3. Here I'll simplify here x into x square and x into 8 minus 8x. Now this will cancel out with this 3840 minus 3x square plus 24x. Now we will simplify here. We will arrange the terms this side. These terms we have arranged that side and minus 3x square will come positive 3x square and this positive 24x come minus 24x and like this here we will take common. And this 3 will go that side, it will come 0 and this is our quadratic equation. जो भी हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। Thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.